हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सागा 26 ऑफ अक्टूबर 2022। मैं दोस्तों ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये आज से 10 साल बाद भी रेलेवेंट होने वाला है। दोस्तों इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में फिबोनाची को लेकर के आपके मन में जो भी सवाल है फ्रॉम ए टू जी इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में कवर होने वाला है। इसलिए अगर ये वीडियो 10 मिनट का है या 15 मिनट का है, मुझे पता नहीं कितने मिनट का होगा क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ मुझे पता नहीं होता। सो जितने भी मिनट का हो एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तसल्ली से देखो, समझो। आज के बाद फिबोनाची को लेकर के आपके दिमाग में कोई भी सवाल कभी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, सारे सवाल। वीडियो को तसल्ली से देखना दोस्तों। वैसे ये WSG ट्रेडिंग चैनल है, ये मैंने एक सीक्रेट चैनल क्रिएट किया है फॉर माय मेन चैनल वेल सागा। बेसिकली अपने कोर्स सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने ये गिफ्ट दिया है। अब ये कब तक सीक्रेट रहेगा दोस्तों ये मुझे नहीं पता, बट जब तक इसलिए मैं इस चैनल की ज़्यादा पब्लिसिटी भी नहीं करता। आई वांट कि ये चैनल सीक्रेट रहे और सिर्फ मेरे फॉलोअर्स जिनको कि मैं बताता रहता हूँ उसके बारे में, उनको ही इसके बारे में पता हो। एनीवे दोस्तों, बात करते हैं हम लोग फिबोनाची के बारे में। तो फिबोनाची का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आज से सैकड़ों हज़ारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग फिबोनाची के बारे में जाने तो जो फिबोनाची के नंबर हैं, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लियोनार्डो बोनाची, लियोनार्डो ऑफ पीसा। अगर हम लोग बात करें वो कब के मैथमेटिशियन थे, कब का ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है सिंस 1170। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। और ये एक जो फिबोनाची कॉन्सेप्ट है, ये फिबोनाची कॉन्सेप्ट कोई स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज़ अ डिवाइन कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ। अगर हम लोग बात करें फिबोनाची की, तो फिबोनाची के जो रूल हैं, फिबोनाची का जो क्रिएशन है वो एक डिवाइन क्रिएशन है, एक गॉड का क्रिएशन है। उसी से गॉड ने कई सारी चीज़ों के ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में गॉड ने चीज़ों को क्रिएट करते समय उन नंबर्स का ध्यान रखा है। तो वो नंबर्स जाने अनजाने ये हमारे दिमाग में, हमारी साइकोलॉजी में, हमारे क्रिएशन में बैठे हुए हैं। अब सो सिंपल चीज़ है, जिस नंबर से हम लोग बॉर्न हुए हैं या फिर जो डिवाइन नंबर हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि ये नंबर हमारे लाइफ में कभी इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो ये नंबर हमारी साइकोलॉजी में भी इफ़ेक्ट करते हैं। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन होगा कि फिबोनाची के नंबर स्टॉक मार्केट में कैसे रेलेवेंट है। तो दोस्तों फिबोनाची की रेलेवेंस दो तरह से जानी जाती है। अगर हम लोग बात करें, जब कभी भी हम लोग किसी चार्ट को स्टडी करते हैं तो चार्ट को फिबोनाची लगाने से पहले क्या चीज़ें कंसिडर करनी है वो चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि 99% ऑफ सोशल मीडिया डज नॉट नो। क्योंकि उनको सिखाया दोस्तों, ये जो वेल सागा चैनल है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, 90% ऑफ द चैनल्स हैव लर्न फ्रॉम आर कॉन्टेंट एंड देयर आफ्टर दे हैव रीप्रोड्यूस दिस कॉन्टेंट। और मुझे ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होगा कि यही इन्फॉर्मेशन आपको कुछ सालों बाद किसी और चैनल्स पे भी दिखाई पड़े, क्योंकि बेसिक्स उनके क्लियर ही नहीं है, क्योंकि दे हैव नॉट रेड एनीथिंग, दे हैव जस्ट सीन फ्रॉम सोशल मीडिया एंड दे जस्ट कॉपीड इट। तो दे हैव नॉट, बेसिक उनके क्लियर नहीं है। सो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फिबोनाची को लगाने से पहले, फिबोनाची का जो टूल है उसको रखने से पहले हमें क्या समझना है। सबसे पहले दोस्तों आते हैं कि फिबोनाची के नंबर्स क्या होते हैं, फिबोनाची लगाते कब हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये टूल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। सिंपल से ये चार्ट ये कहाँ से आएगा, जैसे आप कभी कोई भी ब्रोकिंग टर्मिनल खोलते हैं तो यहाँ पर जैसे आपने जुबिलेंट फूड्स का चार्ट खोलना चाहते हैं तो आपको ये एरो दिख रहा है चार्ट, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये चार्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा तो इससे आपका पूरा ओपन हो जाएगा चार्ट, या फिर आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू से भी इसको खोल सकते हैं। तो जब चार्ट ओपन होता है तो उसके लेफ्ट में आपको कुछ टूल्स मिलते हैं जिससे कि आप चार्ट से कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। भाई चार्ट में ये कैंडल बने हुए हैं, इसका कैंडल का भी सेपरेट वीडियो मैंने डाला हुआ है। ये मूविंग एवरेज है दोस्तों, इसका सेपरेट वीडियो डाला हुआ है। डू वॉच इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इनको देखना भूलना मत। सो इससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ये टूल्स दिए हुए हैं। अब जो ये त्रिशूल दिखाई पड़ रहा है आपको, दिस त्रिशूल इज व्हाट is going to help us in getting the information of Fibonacci retracement। अब दोस्तों में Fibonacci retracement में कई सारे चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक तो और जो रेलेवेंट है, इसमें आपको दुनिया भर की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, इतना जानना ज़रूरी नहीं है। दो टूल्स हैं जिसको कि जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। वन इज़ फिब रिट्रेसमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। अब दोस्तों ये दोनों के दोनों को कैसे यूज़ करते हैं और उन दोनों को कब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, डू लाइक इट, ताकि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसा समझा रहा हूँ, आपको ये चीज़ मुझे पता चले कि आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। सो डू स्मैश द लाइक बटन, क्योंकि वीडियो एज इट इज़ गोइंग टू बी पावरफुल।
दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फिब दैट इज फिबोनाची एक्सटेंशन क्या होता है और फिबोनाची रीट्रेसमेंट क्या होता है, फिब रीट्रेसमेंट क्या होता है। अब दोस्तों इसको मैं समझाने से पहले आपको मैं समझाना चाहता हूँ व्हाट इज रीट्रेसमेंट। दोस्तों आपको पहले तो ये पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट इज अ ट्रेंडिंग गेम। दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बनेगा जब आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे। बात समझ में आ रही है। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड होता है जब आपके हायर हाइज बन रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपको पता है। और जो लोज बन रहे हैं वो हायर लोज बन रहे हैं, मतलब हायर हाइज बन रहे हैं और लोज भी हायर बन रहे हैं, हायर हाइज हायर लो। अब मतलब जो अगला लो बना है वो भी पिछले वाले लो से हाई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको क्या समझ में आ रहा है? जो हाई बन रहा है, जो नेक्स्ट हाई बन रहा है वो पिछले वाले हाई से हायर बन रहा है, तो हायर हाई बन रहा है। और जो लो बन रहा है वो भी, जो लो ये बन रहा है वो पिछले वाले लो से हाई बन रहा है, तो मतलब हायर लो बन रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये प्रक्रिया, ये ट्रेंड दैट इज अप ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा? ये अप ट्रेंड तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये हायर हाई और हायर लो का सीक्वेंस चलता रहेगा। तो अगर आप मुझसे पूछे या फिर मैं आपसे पूछूं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है, हाउ विल वी कम टू नो दैट ट्रेंड हैज चेंज? सो दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दिस थ्रू आउट योर लाइफ। जब ये स्टॉक मार्केट में इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, ठीक है, हायर हाइज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हाई बन रहा है स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है, आप यहाँ पर कोई सेलिंग या बेयरिश ट्रेड नहीं लेंगे। इसका जो लो बना है वो भी पिछले वाले लो से ऊपर है, तो मतलब क्या है, स्टॉक का ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में। लेकिन अगर कहीं ये स्टॉक अपना हाई इस प्रकार से बना दे, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हाई है वो पिछले वाले हाई से नीचे बन गया। तो ये क्या पहला कन्फर्मेशन है, दिस इज द फर्स्ट कन्फर्मेशन कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट कन्फर्मेशन कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। और वहीं पर अगर ये जो लो है वो पिछले वाले लो से नीचे बन जाए, लाइक दिस, तो ये वाला लो क्या हुआ, ये लो बना, लोअर हाई बना, पिछले वाले हाई से नीचे बना तो लोअर हाई हुआ। और ये जो लो बना है ये पिछले वाले लो से नीचे बना है, मतलब लोअर लो बना है। ये कन्फर्म कर देता है कि ट्रेंड बियरिश हो गया है, डाउन ट्रेंड है स्टार्टेड। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई है तो कमेंट्स में यस लिख के भेजो। ये सॉलिड चीज़ दोस्तों ये लोगों को पता ही नहीं होती है, दे डू नॉट नो हाउ टू फाइंड कि ट्रेंड हैज़ चेंज। दोस्तों ये चीज़ सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं फिबोनाची कहाँ पे लगाऊं, कहाँ से कहाँ को जोड़ूं, यही पता नहीं है लोगों को। आई होप दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है तो कमेंट्स में यस लिखना मत भूलना। ओके, नहीं हुई है दोस्तों तो आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स में पूछो। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होता है यू कैन ऑलवेज आस्क। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ दोस्तों। ये दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50। ओके, तो दोस्तों अगर कभी भी ट्रेंड देखना है तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए, मतलब इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। सो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि कैसे आपको देखना होता है ट्रेंड क्या चल रहा है। दोस्तों ये हायर हाइज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पे सेल ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे सेल ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे सेल ट्रेड ले लेंगे। तो अगर आप देखें तो पिछले वाले लो के ऑलमोस्ट बराबर ही रहा है, तो ट्रेंड अभी भी हाई चल रहा है, ट्रेंड अभी भी हाई चल रहा है। कैन यू सी दिस, ट्रेंड अभी भी हाई चल रहा है। जो लो बन रहा है वो पिछले वाले लो के ऊपर ही है, जो लो बना है पिछले वाले लो के ऊपर ही है। तो यहाँ पर ट्रेंड अब अगर आप देखें तो हाई चल रहा है, यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट भी आ गई, 15,000 से 14,000 तक आ गया। लेकिन फिर से उसने अप ट्रेंड शुरू किया और अपने हायर हाइज को बनाना शुरू किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इससे हमें पता चलता है कि अब ट्रेंड चालू हो गया है। और कन्फर्मेशन दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी हायर हाइज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, पहला उसने लो लगाया और हायर लो भी बना, हायर हाई भी बना। तो इसका मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। उसके बाद देखिए आप स्टॉक में निफ्टी 50 में डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहा है। लेकिन मैं अगर अभी आपसे पूछूं कि निफ्टी 50 का क्या ट्रेंड चल रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप देखिए दोस्तों, आप देखिए, मैं आपको समझाऊंगा फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये बन रहा है, दिस इज द ट्रेंड गोइंग ऑन। ये लो हाइज भी लो बन रहे हैं, लोअर हाइज है ना, लोअर हाई बना है, लो भी लोअर बना है, ठीक है। ये भी देखो लोअर लो लोअर हाई,
बना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, ये जो हाई बना है, अच्छा ये जो हाई बना है इस वाले हाई के नीचे, तो ये अभी भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही कहेंगे आप, लेकिन इसका जो लो है वो पिछले वाले लो से हाई बन गया है। तो इसका अप ट्रेंड तभी कंफर्म होगा जब इसका हाई भी इस वाले हाई के ऊपर हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अभी भी डाउन ट्रेंड ही है, क्योंकि इसका हाई ने अगर बाई चांस सपोज, अब आप मुझसे कहेंगे सर ये हायर हाई कब बनता, हायर हाई तब बनता जब ये ऐसी क्लोजिंग देता, मतलब इसका जो डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट तब होता है इसके ऊपर, परंतु क्या है उसने पहले ही नीचे डाउनवर्ड शुरू कर दिया, तो अभी भी ट्रेंड 100% कन्फर्म नहीं है। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने ऊपर गया और यहाँ पर हाई लगा करके लो लिया। इसका मतलब क्या है, ये पिछले वाले हाई और इस वाला हाई दोनों हाई से ऊपर ही हुआ है लाइक दिस, तो जो कन्फर्म करता है कि निफ्टी 50 का ट्रेंड बुलिश हो गया है। ये चीज़ आपको कंफर्म हुई कि नहीं हुई। अब दोस्तों अगर आपको ये पता चल गया कि ट्रेंड चेंज हो गया है तो फिर आपको फिबोनाची टूल को लगाना आसान हो जाता है। अब दोस्तों फिबोनाची टूल को कैसे लगाना है उसको जानने से पहले फिबोनाची टूल में क्या होता है, क्या नंबर्स होते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ना, यू आर सीइंग दीज नंबर्स, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये क्या गोले हैं, ये गोले जानना ज़रूरी नहीं है। स्टॉक मार्केट में फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको कि हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन क्या होता है। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है। दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, जब कभी भी कोई जस्ट वन सेकेंड, इसको हटाते हैं, समझते हैं पहले कहानी। दोस्तों जब कभी भी कोई स्टॉक मार्केट में स्टॉक जाता है वो कभी भी ऐसे नहीं भागेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नो स्टॉक विल राइज लाइक दिस, स्टॉक विल ऑलवेज राइज लाइक दिस, लाइक दिस। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टॉक ऊपर हमेशा इस तरह से जाएगा। क्यों ऊपर इस तरह से जाएगा? क्योंकि ये साइकोलॉजी है, स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी है। जो स्टॉक ऊपर जाएगा एक लिमिट के बाद कुछ ना कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि यार प्रॉफिट बुक कर लो, है ना। फिर उसमें कुछ लोग आएंगे, उनको लगेगा यार अच्छा खासा करेक्शन हो गया है, अब फिर से बाइंग करनी चाहिए, तो स्टॉक फिर ऊपर जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को लगेगा, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय कर रखा है उनको लगा होगा स्टॉक यार 100% रिटर्न दे रहा है, लेट्स बुक सम प्रॉफिट। तो जब वो प्रॉफिट बुकिंग आती है तो स्टॉक थोड़ा सा गिरता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि यार इस स्टॉक में दम है, इसके बिजनेस फंडामेंटल में दम है, हमें बाय करना चाहिए, तो स्टॉक फिर से ऊपर जाना शुरू करता है। तो यही स्टॉक मार्केट की एक साइकिल होती है। अब दोस्तों पैसा कब बनता है? पैसा तब बनता है जब आप इन पॉइंट्स पे स्टॉक को बाय करें, इन पॉइंट्स पे। अब आपको क्वेश्चन होगा सर ये पॉइंट्स कैसे पता करें? यही पॉइंट्स पता करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। क्यों? इसी को बोलते हैं रिट्रेसमेंट। कैन यू सी दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज रिट्रेसमेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज रिट्रेसमेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज रिट्रेसमेंट। अब आपको क्वेश्चन होगा सर ये तो आप बड़ा सुंदर बना रहे हो, ऐसे बना के ऐसे बना दिया, अब कैसे पता करें कि यही वो पॉइंट है? इस क्वेश्चन का आंसर देता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कि ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये कैसे पता करें? इसको ही पता करने के लिए ये टूल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इसको नीचे लगाया और इसको पुल कर लिया, जस्ट वन सेकेंड, और इसको पुल कर लिया ऊपर तक। बात समझ में आई? तो ये बताता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये तो व्हाट द हेल इज दिस? तो दोस्तों इसको लगाते कैसे हैं? इसको लगाते मैं फिर से डिलीट करता हूँ, फिर से समझाता हूँ। इसको डिलीट करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को उठाते हैं, जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे ट्रेंड खत्म हुआ है, इसको लगाते हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ कि ये ऐसे मूव कर रहा था और ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो जैसे इसका हाई कंप्लीट हो गया है और नीचे की तरफ जाना शुरू कर रहा है, तब इसको यहाँ से, जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे ट्रेंड खत्म हुआ है, इसको प्लॉट करते हैं और ये नंबर हमें बताते हैं कि स्टॉक कितना गिरेगा। अब आपको दोस्तों लगेगा कि सर ये तो मैजिकल चीज़ है, एक्चुअली में ये मैजिकल चीज़ है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, अब आपको मैं दिखाता हूँ पूरा प्रैक्टिकली कि स्टॉक में क्या हो रहा है। आई जस्ट रिमूव दिस ब्लडी RSI बिकॉज दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर। RSI का सेपरेट वीडियो दोस्तों पड़ा हुआ है, जिसको अगर आप देख लेंगे तो आपको यूट्यूब पे सारी जो वीडियोज़ आपने अभी तक देखे होंगे, यू विल थ्रो दोज वीडियोज़ आउट। आपको लगेगा कि यार ये चैनल तो मैं वो चैनल तो मैं अनसब्सक्राइब ही कर देता हूँ, व्हाट द शिट दे वर टीचिंग। एनीवे आई जस्ट लीव इट टू दैट। सो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपको लग रहा है कि सर मुझे ये पॉइंट पता चल जाए कि सर तो मज़ा आ जाए। यहाँ पर निफ्टी 50 ट्रेड करता 16,400 पे और 16,400 से जंप हुआ एज हाई एज 18,400। सर ये पॉइंट हमको अगर पता चल जाए, या फिर ये पॉइंट जहाँ पर 15,600 15,700 के आसपास निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा था, वहाँ से निफ्टी 50 ने जंप किया 18,100। मतलब ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट अगर हमको पता चल जाए तो सर हम तो राजा बन जाएंगे। एक्चुअली में आप राजा बन जाएंगे, और एक्चुअली में लोग राजा बनते हैं, प्रोवाइडेड उनको पता होना चाहिए कि ये लगाते कब और कहाँ है।
सो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। दोस्तों अगर आप देखें, मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे छोटा कर दूँ और मैं आपसे कहूँ कि इसमें मेजर ट्रेंड आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, व्हाट इज द मेजर ट्रेंड विच इज विजिबल टू यू। सो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी चीज़, आप कहेंगे सर मेजर ट्रेंड तो हमको यही दिखाई पड़ रहा है, ये जो लंबी लाइन है यही मेजर ट्रेंड है, बाकी ये तो छोटे 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 स्मॉल ट्रेंड्स हैं भाई, ये तो ऊपर जाकर नीचे गिरते रहते हैं, है कि नहीं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर तो मेजर ट्रेंड क्या है, तो मेजर ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैन यू सी दिस, और उसके बाद सबसे टॉप कहाँ लगा, यहाँ। उसके पहले एक बाय द वे ये भी पहला टॉप लगा था, अगर आप मुझसे पूछें तो एक ये भी टॉप लगा था, तो कितना गिरेगा ये यहाँ से रिवर्स करेगा, कैसे पता चलेगा, सिंपल तरीका, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपने यहाँ से उठाया इसको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ बॉटम पे लगाया और इसके टॉप पे जाकर के इसको लगा दिया, दैट्स इट। और उसके बाद इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दिया, और ड्रैग करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे सिंपल तरीका क्या है, जस्ट 1 सेकेंड, ड्रैग करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, अगर इसको पूरा राइट तक ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, जो गियर आइकन है, दिस इज द गियर आइकन आई एम टॉकिंग अबाउट, इसको आप क्लिक करें और इसके राइट साइड में यहाँ पे आएगा एक्सटेंड लाइन्स, एक्सटेंड लाइन क्लियर कर दिया, ये पूरा ठक से पूरा आगे हो गया, आपको खींचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये क्या बता रहा है, ये इसका हायर हाइज। अब अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कितना, ये पॉइंट बता दो कैसे गिरेगा। तो दोस्तों जब कभी भी आप इसके जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे ट्रेंड जा रहा है, इसको आप टच करेंगे तो ये जो पहला लेवल है 0.236 पहला लेवल है जहाँ तक वो स्टॉक रिट्रेस करेगा। दूसरा लेवल है ये लेवल। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन होगा कि सर क्या यहाँ पे बाय कर लें, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही स्टॉक पहुँचेगा वहाँ पे आपको एक रिवर्सल का साइन देगा, इट विल गिव यू अ साइन ऑफ रिवर्सल, कि यहाँ से स्टॉक रिवर्स करने के लिए तैयार मॉर्निंग स्टार बनाएगा। अब दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन है कि सर ये क्या साइन क्या होंगे, तो WSG ट्रेडिंग चैनल पे मैंने आपके लिए वीडियो पोस्ट किया है, इससे पिछला वाला, ये फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न मास्टर क्लास, इसको देखना मत भूलना, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि आपको कौन से पैटर्न पे क्या एक्शन लेना है। सो आई एम श्योर आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एनीवे हम लोग आते हैं मुद्दे पे। तो दोस्तों अगर ये लेवल यहाँ पर अगर आपको कोई इस तरह की रेड कैंडल, फिर उस तरह का आपको एक ब्लैक कलर का डोजी कैंडल दिखाई पड़ता है लाइक दिस, और उसके बाद एक बन जाती है बड़ी सी ग्रीन कैंडल, तो इसका मतलब क्या है कि यही वो लेवल है जहाँ से रिट्रेसमेंट खत्म हो चुका है और अपवर्ड जर्नी स्टार्ट होगी। परंतु अगर इस तरह का कोई सिंबल या साइन नहीं बनता है और फिर से ये लेवल ब्रेक हो जाता है लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या है, 110% तो नहीं बोलूँगा, ऑलमोस्ट 100% चांसेस है, 80% से ज़्यादा, 80 to 90% चांसेस है, 10% मैं छोड़ दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। 80 से 90% चांसेस हैं कि वो इस लेवल तक जा करके ही बाउंस बैक लेगा। ओके सो दोस्तों अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये बताओ कि कौन सा वो लेवल है जिस पे अगर पहुंच जाएं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये एक बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, इसको मैं आंसर देता हूँ। अब दोस्तों अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपने इसको यहाँ से यहाँ लगाया, अब यहाँ से जब नीचे जा रहा है ट्रेंड तो क्या करें, तो इसका भी तरीका है, इसको भी सोल्यूशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों कोर्सेज में मैं आपको उसको डिटेल में समझाता हूँ। और अगर आप कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक यूज़ ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट के कोर्सेज हैं, हम लोग कोई 1-1 लाख रुपए के इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते हैं, वी प्राइस इट रीजनेबली। तो दोस्तों जब ये आपको पता चल गया, अच्छा अब मैंने यहाँ पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है, ओके, मैंने ऊपर से नीचे क्यों लगाया। अब आपको क्वेश्चन होगा सर ऊपर से नीचे क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों ये कौन सा ट्रेंड बता रहा है, कौन सा ट्रेंड बता रहा है, ये यहाँ तो हायर हाई बन रहे थे तो मैंने इसको नीचे से ऊपर लगाया था। अब यहाँ पर इसने क्या बताया, यहाँ पे लोअर हाइज बनाना शुरू कर दिया। कैन यू सी दिस, आपको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार सर तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो देखो ये देखो, यहाँ से इसने लोअर हाइज देख रहे हो बनाना शुरू किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो डाउन ट्रेंड में DOWN, तो डाउन ट्रेंड में हम लोग कहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। भाई बात समझ में आ रही है। तो डाउन ट्रेंड में यहाँ से ना लगाने लगना, डाउन ट्रेंड जब यहाँ कंफर्म हो गया तो आपका जो ट्रेंड स्टार्ट होगा वो होगा फेब्रुअरी रिट्रेसमेंट फ्रॉम हियर। ओके सो आपने देख लिया भाई, यहाँ पर इसका बॉटम आ गया है, काइंड ऑफ बॉटम आया है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ से हायर हाइज लगाना शुरू कर दिया है। कैन यू सी दिस, हायर लगाना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र था, डाउन ट्रेंड का सफ़र, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात समझ में आई। तो अब क्वेश्चन क्या होगा कि सर ये लेवल क्या दिखा रहे हैं, दोस्तों ये लेवल दिखा रहे हैं कहाँ से लड़के, कहाँ से किस लेवल से लड़के डाउन ट्रेंड फिर से रिज्यूम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ, आई जस्ट ड्रॉ इट फ्रॉम हियर टिल हियर, सपोज ये जो लेवल है अभी तक यहीं पर अगर आप देखें
ओके, आई हैव ड्रॉन टिल हियर। सो दोस्तों अगर आप यहाँ देखें तो ये लोअर हाइज बना रहा था। उसके बाद इसने क्या किया, अपने जो डाउन ट्रेंड था उसको जस्ट एनलार्ज इट फॉर यू। सो यहाँ पर इसने अपने डाउन ट्रेंड के बाद एक बड़ी सी कैंडल बनाई, हैमर काइंड ऑफ कैंडल, जिससे कि एक बुलिश पैटर्न कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन यहाँ पर मैं बुलिश ट्रेड नहीं लूँगा, मैं बुलिश ट्रेड तब लूँगा जब ये वाले हाइज ब्रेक हो जाएंगे। अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड चल रहा है, कैन यू सी दिस? तो जब ये वाला हाई ब्रेक करेगा तो मैं बुलिश ट्रेड लेना शुरू करूँगा। सो यहाँ पे ट्रेड मेरा नहीं बनेगा, माई ट्रेड विल बिकम व्हेन इट विल ब्रेक एटलीस्ट दिस हाई, एटलीस्ट ये हाई ब्रेक करे, ये लो ब्रेक करे। बेसिकली ये जो लो बन रहा था ये, तो या तो इस लो के ऊपर क्लोजिंग दे जो कि इसने यहाँ पर दी है। बात समझ में आई? सो जैसे ही इसने इस लेवल को तोड़ा तो इसका मतलब क्या है कि ये लेवल पक्का आएगा। मतलब अगर 16,922 इसने तोड़ दिया है तो इसका मतलब क्या है कि अगला लेवल होगा 17,242। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि सर यहाँ पर इसने तो ये लेवल तोड़ दिया था उस दिन, तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा ही हैं कि ये जा करके सीधे 17,242 जाएगा। अब आप क्वेश्चन होगा कि सर अगर इसने 17,242 तोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 17,500 जाएगा। अब इसमें दोस्तों जो नंबर दिखाई पड़ रहे हैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूँ। अब इसके जो नंबर हैं उस पर अगर आप नज़र लेकर के जाएं तो इनसे नंबर्स क्या क्या हैं, नंबर दोस्तों देखिए इसके नंबर्स को ऑब्जर्व करिए। नंबर्स क्या हैं? 0.236, ये तो ज़ीरो हो गया। बेसिकली जहाँ से स्टार्ट किया वो 1 है, जहाँ पे ट्रेंड ख़त्म हुआ वो 0 हो गया। 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। इनमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो समझने की ज़रूरत क्या है कि सबसे बड़ा जो रिट्रेसमेंट हो सकता है वो होता है फ्रॉम 0.618। ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट है, ये लेवल टूटेगा तो ये आएगा, ये लेवल टूटेगा तो ये आएगा, ये लेवल टूटेगा तो ये आएगा। परंतु अगर ये लेवल टूट गया तो इसका मतलब क्या, इसके ऊपर क्लोजिंग चलेगी तो मतलब क्या है, काइंड ऑफ ट्रेंड रिवर्सल है। और अगर ये लेवल टूट गया तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड 100% चेंज हो चुका है। वहाँ से अगर आपने कोई भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रखी है देन यू आर एब्सोल्युटली फूल। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर 17,235 टूटा है, लाइक यहाँ 17,235 टूटा तो यहाँ से अगला जो लेवल है 17,500 जाएगा ही जाएगा, और ये टूटा तो ये लेवल जाएगा, ये टूटा तो ये लेवल जाएगा। मतलब अगर 17,750 टूटा तो 18,100 आना ऑलमोस्ट तय है। अब स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, पुतिन साहब ने कोई बम फुटा दिया या फिर कोई रशिया की तरफ से बैड न्यूज़ आ गई, रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ गया या कुछ और हो गया, दैट इज डिफरेंट इशू। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ओके, अब हम लोग आ जाते हैं, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है। अच्छा, अब आता है लेवल क्या होगा ये भी समझ में आ गया है। हाँ, एक लास्ट चीज़ में एक इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं। जब कभी भी दोस्तों ये दिखाई पड़ता है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, I'll just draw it once again. Just one second. Fib retracement from its top to bottom लगाया मैंने। ओके, तो उसके बाद देखो उसके बाद क्या है, जब इस स्टॉक ने फिर से रिट्रेसमेंट शुरू किया तो जो नया बॉटम बना वो ये हो गया। तो अगले नए बॉटम क्या हम लोग तलाश करते हैं ये। अब जैसे कि मुझसे पूछें कि सर इस चार्ट पे अगर आप कैसे सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे, तो इस चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करूँगा इस वाले का, क्योंकि सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है मेरे को वो ये दिखाई पड़ रहा है। अब मैं इन सबको नहीं लूँगा, जो लेटेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट सबसे लोवेस्ट पॉइंट मुझे दिखाई पड़ रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि ये मेरा डाउन ट्रेंड था। अब इसमें रिट्रेसमेंट कहाँ से हो सकता था? रिट्रेसमेंट हो सकता था फ्रॉम 16,000 जहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद उसने इसको तोड़ा तो भाई 16,500 आना तय है। फिर उसके बाद 16,500 के लेवल्स को उसने फिर से तोड़ा तो फिर ये 16,900 17,350 आना था। 17,350 के ऊपर अगर उसने क्लोजिंग दिया तो इट इज़ काइंड ऑफ श्योर कि ये लेवल आना तय है, जो कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 18,000 है, जो कि आपको आता हुआ दिखाई पड़ा। अब जब डाउन ट्रेंड होना शुरू हुआ तो उसने कहाँ सपोर्ट लिया? एग्जैक्टली इसी लेवल में सपोर्ट लिया, जो कि कौन सा लेवल है? 17,350। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो लेवल्स हैं इनके ही आसपास आपको प्राइस एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैन यू सी दिस? मैंने तो ये लाइन ड्रॉ नहीं करी है। हैव आई ड्रॉन दिस लाइन? अब दोस्तों आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा ऊपर निकल गया। अब भाई थोड़ा मोड़ा तो ऊपर निकलेगा, लेकिन अगर आप देखें तो सारे प्राइस एक्शन कहाँ हो रहे हैं? इस लाइन के आसपास। ये टूट गया तो ये लाइन आ गई, फिर देखो ये लाइन के आसपास रिट्रेसमेंट हुआ, ये देखो यहाँ प्राइस एक्शन हो रहा है, यहाँ प्राइस एक्शन हो रहा है, देख रहे हो? कैन यू सी दिस? वेयर एक्शन इज हैपनिंग फ्रॉम हियर इट हैज़ रिट्रेस। अब देखो यहाँ पर हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद देखिए, आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन, देखो आपको मेजर प्राइस एक्शन कहाँ दिखाई पड़ रहा है? ये फिर यहाँ
फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर अब देखिए यू योरसेल्फ सी वेयर इज द प्राइस एक्शन हैपनिंग. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स. अब 10-20-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. हाँ, अब एक जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो पावरफुल लेवल्स क्या होते हैं. पावरफुल लेवल्स होते हैं 0.5 एंड 0.618. मतलब अगर किसी स्टॉक को गिरना है, अगर स्टॉक ऐसे मतलब ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, रीट्रेस करेगा, तो बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि या तो वो 0.5 तक रीट्रेस करेगा या फिर 0.618 तक रिड्यूस करेगा. और 0.236 तो ऑफकोर्स हमेशा ही हो जाता है, लेकिन जो मेजर रिट्रेसमेंट होते हैं वो होते हैं 0.5 तक या फिर 0.618 तक. और 0.618 से ज़्यादा अगर गिर गया है तो उसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक ट्रेंड रिवर्स कर चुका है, वो स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं आएगा. आई होप आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा. नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ. जस्ट क्विकली आई विल टेल यू. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ इस तरह की, ये देख रहे हैं आप, तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये मैक्सिमम कहाँ तक होगा? जनरली होगा 0.5 तक या फिर 0.618 तक. उसके नीचे अगर चला गया 0.786 चला गया अगर, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक अब अप ट्रेंड नहीं दिखाएगा, अब वो डाउन ट्रेंड में ही चलता चला जाएगा. तो अगर रिट्रेसमेंट करना होगा तो इस लेवल से रिट्रेसमेंट कर देगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई. कहाँ आपको क्या क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि मुझे पहले तो ट्रेंड निकालना है, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे ट्रेंड निकाल के ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से कहाँ प्लॉट करना है, कहीं से उठा के नहीं मार देना है. ओके, अब दोस्तों मुझे यहाँ पता चल गया है. अब मैं फिर से एक लास्ट इसको मैं नेक्स्ट पे आता हूँ. उससे पहले अगर मुझे ये पता चल गया है कि ये अप ट्रेंड शुरू हो गया है, कैन यू सी दिस, अप ट्रेंड शुरू हो गया है, तो मेरा क्वेश्चन ये होगा, मैं ये पता करना चाहूँगा कि जब मुझे ये कन्फर्म हो गया कि अप ट्रेंड शुरू हो गया है, तो मुझे ये पता करना है कितना रिट्रेस करेगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो इसको रिट्रेस करने के लिए क्या, कहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है? अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहाँ से. जस्ट वन सेकंड गाइस. तो अप ट्रेंड शुरू हुआ है यहाँ से, तो मैं यहाँ से यहाँ जोड़ूंगा. मैं बेसिकली आपको बिल्कुल सिनेरियो बता के बिल्कुल परफेक्ट कर देना चाहता हूँ. अब ये टॉप है, यहाँ पर टॉप लगाया आपने, तो देखिए दोस्तों कहाँ तक रिट्रेस किया. मैं आपके लिए इनलार्ज कर दे रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट सो वेरी वेल. ओके, सो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था. तो दोस्तों क्या लाइक्लीहुड था, मैंने आपको क्या बताया था, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 0.5 तक वो रिट्रेस करेगा या फिर 0.618 तक. उस 786 के अगर नीचे चला गया ना तो भैया वो रिकवर नहीं करेगा, फिर वो सीधे गिरता ही चला जाएगा. तो आपने क्या देखा भाई, पहला रिट्रेसमेंट का लेवल क्या था? 17,400. 17,400 पर उसने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई. इसका मतलब क्या है कि भाई वो और गिरेगा, और गिरा वो कहाँ तक आया? नेक्स्ट लेवल 16,965 वहाँ तक आया. और उसके बाद उसने यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई. देख रहे हैं आप, रेड 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 एक ग्रीन कैंडल बनी, मतलब इसी लेवल से वापसी चालू. और उसके बाद इसने हायर हाई बनाना शुरू किया. अब जो अगला, अगर मुझसे पूछें कि सर कितना और रिट्रेस कर सकता है, तो पहला जो लेवल रिट्रेसमेंट का होगा वो क्या होगा? 17,400. लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सर मुझे स्ट्रॉन्ग लेवल बताइए, तो स्ट्रॉन्ग लेवल इज गोइंग टू बी 17,000. ऑल्दो 17,000 ऑलरेडी आ चुका है. और अगर उसने इसके ऊपर लो बना दिया, ये जो ये लेवल है ना, ये लेवल इसके ऊपर लो बना करके ऊपर चला गया, तो स्टॉक नीचे या फिर निफ्टी 50 नीचे नहीं आएगा. तो पूरा का पूरा जो गेम है वो इसी पर टिका हुआ है, हायर हाइज एंड हायर लोज. बात समझ में आ रही? और अगर इसके नीचे उसने ऐसे लो बना दिया, इसके नीचे, इस लेवल के नीचे, तो मतलब डाउन ट्रेंड फिर से शुरू हो जाएगा. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं. ओके, अब आता है एक इसका दूसरा रूप जिसको बोलते हैं ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन. अब उसका यूज़ क्या होता है दोस्तों? ट्रेंड बेस्ड, जैसा कि आपको नाम बता रहा है कि ये बताता है कि ट्रेंड के हिसाब से फिब एक्सटेंशन लगाना है. अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है. ट्रेंड कौन सा चल रहा है इस समय? ट्रेंड कौन सा चल रहा है? व्हाट इज द ट्रेंड गोइंग ऑन? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. तो ये ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड. कैन यू सी दिस? अभी यहाँ पर हायर हाइज बनाना शुरू कर रहा है, इसको ब्रेक करते तो पूरा ही अप ट्रेंड में चला जाएगा. तो फिलहाल अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है. और 18,000 के ऊपर ये अप ट्रेंड 100% कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो मेजर ट्रेंड चल रहा है उसको भी ये बीट कर देगा. सो दिस वॉज दी लास्ट हाई. इसके ऊपर हाई उसने बनाना शुरू किए हैं और यहाँ पर हाई बनाना शुरू कर देगा, तो ये हाई अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा. सो अब मुझे अगर ये पता करना है ट्रेंड बेस कि कितना रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो ट्रेंड बेस में जो पुराना ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड को भी लेना है, अप ट्रेंड को भी लेना है, तब पूरा का पूरा फिब एक्सटेंशन क्लियर होगा. तो ये तो अप ट्रेंड हो गया. ये लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड. दिस अप ट्रेंड. पुराना ट्रेंड क्या था? डाउन ट्रेंड. तो इन दोनों ट्रेंड को लेना है. दिस डाउन ट्रेंड एंड दिस अप ट्रेंड हैज़ टू बी टेकन. तो क्या होगा? सिंपल, आपने इसको उठाया, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, आपने यहाँ मार्क किया इसका हाई, इसका लो, दूसरा यहाँ पर
आपने यहाँ दबाया, प्रेस किया, और जस्ट वन सेकेंड, आई जस्ट डिलीट इट, फिर से मार्क करता हूँ, ट्रेंड बेस्ड फेब एक्सटेंशन, टॉप पे मार्क किया, फिर दोबारा क्लिक किया यहाँ पर, यहाँ क्लिक किया, और तीसरी बार क्लिक किया यहाँ के टॉप पे। मैं फिर से बना देता हूँ फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। ट्रेंड बेस्ड फेब एक्सटेंशन, यहाँ टॉप पे क्लिक किया, सेकेंड क्लिक किया यहाँ बॉटम पे, थर्ड क्लिक किया इसके टॉप पे। दैट्स इट, दैट्स सिंपली इट। तो बेसिकली हमको ये बता रहा है कि कितना रिट्रेस कर सकता है अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी अप ट्रेंड चल रहा है, अगर इसको डाउन ट्रेंड पे रिट्रेस करना है तो कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। अब भाई ये तो इसने तोड़ दिया तो एज इट इज़ अप ट्रेंड में चला गया, फिर उसके लिए तो आपको वही अप ट्रेंड वाला लगाना है। बात समझ में नहीं आ रही है? उसके लिए तो आपको फिबोनाची का लेवल लगाते चले जाना है और उसके लेवल पता करते चले जाने हैं। अगर इसको डाउन ट्रेंड में जाना है तो इसको 17,300 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया, अगर इसको डाउन ट्रेंड रिज्यूम करना है तो इसको 17,300 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा। और 17,300 का लेवल अगर नहीं टूटता है, आपको अप ट्रेंड ही सोच के चलना है और अपना व्यू बुलिश ही रखना है। अगर 17,300 टूट जाता है तो क्या हम बेरिश हो जाएं? नो, हम नेक्स्ट लेवल का इंतजार करेंगे जो कि है 16,800। 16,800 तक ये गिरेगा और उसके बाद अप ट्रेंड की जर्नी रिज्यूम करेगा। लेकिन अगर 16,800 भी टूट गया तो नेक्स्ट लेवल क्या है? 16,400। 16,400 के लेवल को पे जा करके यहाँ बुलिश साइन देखेंगे और अपवर्ड जर्नी शुरू करेगा। और लास्ट हमारी जो उम्मीद है वो है 16,000। एग्जैक्टली आई थिंक 16,000 ही है, या 16,000 ओनली। ओके, थोड़ा साफ आपको दिखाई पड़े, तो दिस इज 16,000। तो लास्ट हमारी जो आशा है, यहाँ तक गिरेगा या तो यहाँ गिरेगा, लास्ट हमारी आशा है 16,000, और जो कि है वो 0.618। 0.618 16,000 के नीचे ला गया तो ये काफ़ी समय तक डाउन ट्रेंड में रह सकता है। अगर इसको बाउंस बैक करना होगा तो यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा, या तो यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा, या तो यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। लेकिन 16,000 0.618 के लेवल को अगर इसने तोड़ दिया तो ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज, दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ पिक्चर। आप मुझसे कहेंगे सर क्या 100% काम करता है? मैंने आपको क्या बोला, स्टॉक मार्केट में 100% तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती, लेकिन आपकी एक एनालिसिस निकल करके आती है कि हाँ ये लेवल टूटा तो भाई ये लेवल आएगा। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट योर एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशन। अब ये क्या है? ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं है, ये एक्सटेंशन है। ओके, सो दीज आर द रिट्रेसमेंट लेवल्स। लेकिन ये एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, कितना और गिर सकता है, ये ट्रेंड को बताता है कि अगर डाउन ट्रेंड रिज्यूम हुआ तो कितना डाउन ट्रेंड एक्सटेंड हो सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आएगा, यू हैव टू सी इट एट लीस्ट 2 to 3 times। 2 से 3 बार देखे बिना आपको समझ में नहीं आएगा, तो 2-3 बार आपको इसको देखना पड़ेगा, एक एक सेंटेंस अच्छे से समझना पड़ेगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।